ग्रीस की यात्रा का आज हमारा चौथा दिन है और हम ग्रीस के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे आ गए हैं। हम यहाँ से माइकोनोस या यहाँ कहते हैं मिकोनोस, एक आइलैंड है, वहाँ पे जाएंगे। काफ़ी ब्यूटीफुल आइलैंड है, बहुत सुना है इसके बारे में, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे आपको जानकारी देते हैं। मेनलैंड ग्रीस के दक्षिण में स्थित एजियन सी में एक द्वीपों का समूह है जिसे साइक्लेड्स कहते हैं, जो कि करीब 220 आइलैंड्स का बना हुआ है, और इन्हीं में से एक है मिकोनोस, जहां आज हम आपको डे टूर देने वाले हैं। पार्किंग एरिया से हम हमारे आज के पहले डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हैं, और पहला डेस्टिनेशन बहुत ही एक्साइटिंग है क्योंकि आपने आटा पीसने की चक्कियां बहुत देखी होंगी, लेकिन इस तरह की बड़ी चक्की वो भी 16वीं शताब्दी की नहीं देखी होगी, और ये है मिकोनोस विंडमिल्स। किसी ज़माने में 28 हुआ करती थी, और उसके बाद अभी आज की तारीख में मिकोनोस आइलैंड पे करीब 16 विंडमिल्स हैं, जिसमें से 6 हम यहाँ पर देख सकते हैं। द्वीप समूह पर यदि हम देखेंगे तो सभी जितने भी विंडमिल्स हैं वे ऊंचाई पर स्थित हैं, क्योंकि वहां पर हवा तेज चलती है। विंडमिल के चक्के पर 12 स्पोक्स हैं जो ट्रायंगुलर कॉटन सील्स को जोड़ते हैं और हवा के दबाव से उन चक्कों को चलाते हैं। सोलहवीं शताब्दी से करीब 3 शताब्दियों तक साइक्लेड्स द्वीप समूह से गुजरने वाले जहाज़ों को मिकोनोस ब्रेड और आटा सप्लाई करने का एक बहुत ही बड़ा स्थान हुआ करता था। काम नहीं करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये टोपी को ऐसे लगा के क्यों खड़ा हूँ, क्योंकि हवा बहुत तेज है और सीधी टोपी लगाऊंगा तो वो टिकेगी नहीं, ऐसे लगाऊंगा तो 1 मिनट में उठ जाएगी। बट एनीवे आई थिंक ये आपने एक यूनिक एक्सपीरियंस लिया होगा और आपको खूब मज़ा आया होगा। जिस स्थान पर हम खड़े हैं या जिन स्थान पर ये विंडमिल्स हैं, वहाँ से समुद्र के नज़ारे और होरा टाउन के नज़ारे बहुत ही सुंदर नज़र आते हैं। बड़ा अच्छा स्लोगन लिख रखा है, डोंट बी जस्ट ए टूरिस्ट। इसको लिटिल वेनिस कहते हैं। लिटिल वेनिस इसलिए कहते हैं कि वेनिस में जितने भी मकान हैं वो बिल्कुल समुद्र के से सटे हुए यानी कि बस समुद्र है और मकान है, कोई स्पेस नहीं है बीच में, और ठीक करीब करीब इसी तरीके का यहाँ पे है। अभी यहाँ का एक वॉकिंग टूर लेते हैं। छोटा सा है एरिया, लेकिन आप देख सकते हैं जी तो सामने मकान है, मकान की जो दीवारें हैं, नींवें हैं, उन पे सीधा समुद्र टकरा रहा है, इसीलिए ये लिटिल वेनिस है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये एक चर्च है और उसके पीछे एक चर्च है। वर्चुअली हम ये कहेंगे कि हर फैमिली के लिए एक चर्च है यहाँ पे मिकोनोस में। हमारे जैसे पूजा घर होते हैं ठीक उसी तरीके से ये मैं ये कहूँ कि हर फैमिली का एक पूजा घर है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
आप इन रेस्टोरेंट में फालतू आकर नहीं बैठ सकते हैं। प्रति व्यक्ति आपको एक न एक ऑर्डर देना आवश्यक होता है। यहाँ से बैकग्राउंड में सौरभ के आप विंडोज देख सकते हैं। लेकिन करीब करीब हर घर जो है वो दुकान में या फिर रेस्टोरेंट में या फिर होटल में कन्वर्टेड है। जैसा मैंने बताया कि हर एक निवासी पर करीब 3 टूरिस्ट होते हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे जैसे हम मिकोनोस की संकड़ी गलियों से गुजरते हैं, हम सफ़ेद, नीला, हरा और लाल रंग बहुत तायत में देखते हैं। हम घरों के दरवाजे व खिड़कियां नीली, हरी या लाल रंग में देख सकते हैं। ट्रेडिशनली ये अलग अलग रंग अलग अलग प्रोफेशन के द्योतक थे। नीला रंग जहाजियों और हरा रंग किसानों का प्रतिनिधित्व करता था। अभी भी कानूनन इन 3 रंगों के उपयोग के अलावा आप किसी रंग का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये स्नैक बार है, काफ़ी भीड़ है, शायद कोई मशहूर जगह होगी जहाँ बहुत अच्छे प्रेपरेशंस मिलते होंगे। सभी लोग यहाँ की छोटी छोटी गलियों में रास्ते के लिए भ्रमित होते रहते हैं। किधर जाऊं, दाएं या बाएं? शहर है, टाउन है ये, इसके अंदर कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है और उसका पर्पज़ ये है कि जितने भी टूरिस्ट हैं वो पूरे दिन और रात, मैं ये कहूँ कि 24 घंटे यहाँ पे घूमते रहते हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि सभी शॉप्स हैं या फिर रेस्टोरेंट हैं या फिर होटल बने हुए हैं, तो इसलिए ये संभव नहीं है कि यहाँ पे कोई भी व्हीकल्स आ सकें। फोटोग्राफी के लिए एक मशहूर स्पॉट। ये आनंद है छुट्टी का, कहीं पे भी बैठ जाइए और कुछ भी अपना जो खाना है पीना है उसको ले लीजिए और एंजॉय करिए। बहुत सारे लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि इसमें क्या है, क्या देखना है, सफ़ेद मकान है ये वो, लेकिन छुट्टी पे आने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ न कुछ, आपको 24 घंटे एक्टिविटी चाहिए। इट्स जस्ट रिलैक्स, इट्स जस्ट रिलैक्सिंग टाइम।
जो हम सफ़ेद दीवारें देख रहे हैं उनका कारण यह है कि ये इनका एक ट्रेडिशनल प्लास्टर है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन से किया जाता है। साफ और सुंदर दिखने के लिए कई घर वर्ष में 3 बार तक व्हाइट वॉश करते हैं। सफ़ेद मकानों का उद्देश्य घरों को ठंडा रखना भी है। ज़बरदस्त पतली गलियां हैं, आप देख सकते हो। कभी सोचा भी नहीं कि इतनी पतली भी हो सकती है गलियां। गूगल मैप से जाने की कोशिश कर रहा हूँ ओल्ड पोर्ट। पहुँच पाऊँगा या नहीं मुझे नहीं पता, देखते हैं। अभी तक तो ठीक ही लग रहा है। एक और पुराना चर्च आ गया है, शायद इसको चर्च का नाम है, कहीं पढ़ा था मैंने, अलगीगा। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे कैफ़े, गैलरीज, सवेनियर शॉप्स और बुटीक हैं, लेकिन मुझे यहाँ की सकड़ी, साफ सुथरी, भूल भुलैया सी सड़कों के चक्रव्यूह में घूमना अच्छा लग रहा है। हमारे पुराने जो शहर हैं उनकी जो गलियां होती है ठीक उन्हीं की तरह है। फिर मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। विल इट गो टू द पोर्ट ऑन द सी? Yeah. The sea? Yeah. The port is right there, yeah. Right there? Yeah. Okay, thank you. ओह, गलियों में से घुमा के तो लाया, बट सही जगह ले आया ओल्ड पोर्ट पे। जैसा कि समुद्र के पास होता है, खूब हवा है। मेरी टोपी उड़ने वाली है, लेकिन मैं बचा के रखूँगा। तो हम ओल्ड पोर्ट पे आ गए हैं। ये भी एक काफ़ी हैपनिंग जगह है। ये काफ़ी मशहूर बिल्डिंग है। समुद्र के किनारे जितने भी बिल्डिंग बने हुए हैं ये सब पुराने हैं, और ज़्यादातर जो एफ्लुएंट लोग होते थे उनकी ये बिल्डिंग्स होती थी या मकान होते थे। अभी हम ओल्ड पोर्ट के सेंट्रल प्लाजा में हैं और मेंटो स्क्वायर की तरफ बढ़ रहे हैं। सामने जो आपको स्टैचू नज़र आ रहा है वह मेंटो माउरोजिनस्की है। मेंटो एक बहुत ही धनी महिला थी और मिकोनोस की एक महानायक थीं। उन्होंने 19वीं सदी के शुरुआत के 3 दशकों में ग्रीक रिवॉल्यूशन में ग्रीस की अखंडता हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए मेंटो मिकोनोस में साहस, शक्ति व अखंडता की प्रतीक मानी जाती हैं। मिकोनोस का निकनेम है आइलैंड ऑफ विंड्स, क्योंकि वर्ष भर यहाँ पर तेज हवाएं चलती है। आज भी है। आज हवा की गति 37 किलोमीटर पर आवर है। हवा की गति जुलाई और अगस्त माह में अधिकतम होती है। हवाएं गर्मियों में उत्तर की ओर से आती हैं और सर्दियों में दक्षिण की ओर से। ओल्ड पोर्ट के दृश्य मैंने आपको काफ़ी दिखाए हैं। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी जगह आते हैं तो उस जगह का फील, उसकी ब्यूटी, उसकी बनावट, उसके आर्कियोलॉजिकल साइट्स, उसके लोग, वहाँ का खाना, ये सब इम्पोर्टेंट होता है। सामने जो हम सेलिंग शिप टाइप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यह यहाँ का फिश मार्केट है। यहाँ पर सुबह सुबह जल्दी बहुत अलसुबह बहुत चहल पहल रहती है, जब दिन भर की पकड़ी गई मछलियाँ यहाँ पर लाना शुरू हो जाती हैं।
सुबह आए तो शायद बहुत इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ जाना अलाउड है या नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे चल के आता हूँ। हवा बहुत चल रही है, इसलिए मैं बहुत आगे नहीं जाऊँगा। जितने बोट और फेरीज हैं वो यहाँ पे आके रुकते हैं। ये सामने आपको एक सेलिंग बोट दिख रहा है, इसका सेल हटा लिए गए हैं अभी, तो विंड तेज है। पानी की छींटे भी हैं, इसलिए भी मैं अवॉइड कर रहा हूँ। और हवा कहीं मुझे उड़ा के और समुद्र में ना पटक दे, इसलिए भी आगे जाने की ज़रूरत नहीं कर रहा हूँ मैं। ओल्ड पोर्ट के अंतिम छोर पर स्थित यह चर्च सेंट निकोलस को समर्पित है। सेंट निकोलस को ग्रीक जहाजियों, मछुआरों और व्यापारियों का संरक्षक माना जाता है। इस चर्च को वर्ष 343 में बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि 3 मुर्दा लड़कों को जीवित करने के पश्चात व कई जरूरतमंदों को बिना जानकारी आश्चर्यजनक रूप से मदद पहुंचाने की घटनाओं के बाद निकोलस को सेंट का दर्जा दिया गया। कालांतर में निकोलस की कहानी ब्रिटेन के फादर क्रिसमस के साथ घुल मिल गई और सांता क्लॉज बन गई। अब हम फेरी टर्मिनस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे टिकट काउंटर हैं अलग अलग जगह जाने के लिए। माइकोनोस से आप या मिकोनोस से आपको कहाँ जाना है, वहाँ के सब के लिए। एक और चर्च है, देखता हूँ कैसा है। लेकिन यहाँ पे आके जो मुझे एक्साइटमेंट मिल रहा है, ये थ्रिल तो सब जगह एक ही है, चाहे पीछे शिप हो या फिर वाइल्ड एंड विंडी एंड द सी हो। लेकिन यहाँ पे एक चर्च है, देखते हैं। सामने जो एक प्रभावशाली सफेदी लिए हुए बिल्डिंग है, यह वास्तव में एक चर्च है, पनागिया पारापोर्टियानी चर्च। इसका शाब्दिक अर्थ है आवर लेडी ऑफ द साइड गेट, क्योंकि इसका प्रवेश द्वार साइड में हुआ करता था, इसलिए। चर्च के ही खंडर हैं। हम कुछ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स भी देख सकते हैं। इस चर्च का निर्माण कार्य 1425 में शुरू हुआ और 17th सेंचुरी तक चला। वास्तव में यह 5 चर्चों का एक समूह है। 4 चर्च जमीनी सतह पर बने हुए हैं और ऊपर स्थित 5वें चर्च का आधार बनाते हैं। ये कहाँ ले जाने वाला है मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी भूल भुलैया है जैसे हमारे शहरों में छोटी गलियाँ होती है, वैसे कि आप सब खो जाएंगे। फिर चर्च, जैसे मैंने कहा कि ये चर्चों का शहर है, हर परिवार के लिए एक न ज़रूर चर्च है वहाँ पे। हर किसी लेन की कुछ न कुछ एक अलग से ब्यूटी होती है। यहाँ की बिल्कुल अलग है, काफ़ी सुंदर कपड़े। यहाँ आपको सफ़ेद लिनन के कपड़े काफ़ी मिल जाएंगे, बिकॉज यहाँ का ड्रेसअप ही कुछ इस तरीके का है। मुझे लगता है कि मैं वापस वो लिटिल इटली की जगह, लिटिल वेनिस की जगह आ गया हूँ। जो मैंने आपको दूर से बिल्डिंग्स दिखाए थे, वही बिल्डिंग्स हैं प्रोबेबली ये। सो एक बार फिर वहीं एंड मज़े लीजिए और क्या, मेरे साथ आप भी। साथियों, मैं डॉक्टर DS चौधरी हूं और मेरा चैनल है डॉग DSC 70। यदि आपको मेरा काम पसंद आता है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, share it and like it. Thank you very much for watching the episode. Bye bye. See you.